हाय एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कैसे भरना है। तो एसेट्स फॉर्म जो है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर्म, ये डॉक्स फॉर्मेट में है। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे वर्ड में, और इसके बाद गॉट इट, डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। इसका मतलब हुआ जो आपका चल और अचल संपत्ति है उनका सभी ब्यौरा हम लोग को भरना है। साथ में आप किस तरह का काम करते हैं उसका भी डिक्लेरेशन है, ये सभी भरना है। और जैसे कि यहाँ पे है डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, फर्स्ट में क्या है यहाँ पे आई। तो आई के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, अपना नाम भरेंगे यहाँ पे, और इससे आई जो भी नाम है XYZ, या तो टेस्ट कर दिए, आई टेस्ट सन एंड सन डॉटर वाइफ ऑफ, जो भी है यहाँ पे हम लोग कर देंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे रानी भर देते हैं। उसके बाद एज्ड वाइफ ऑफ, नो नॉट वाइफ ऑफ, यहाँ पे आप जैसे फादर का नाम भरना है तो कर देते हैं यहाँ पे राहुल कर दिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे। एज्ड, आपका एज्ड मान लेते हैं 34 ईयर्स है। उसके बाद बिलोंगिंग टू, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। इसमें जो है आप डिपार्टमेंट का नाम भर दीजिए। अगर आप टीचर हैं तो हो जाएगा उसको यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट, EDUCATION, एजुकेशन DEPART डिपार्टमेंट हो जाएगा। सर्विस एंड प्रेजेंटली वर्किंग एज, जो भी टीचर है, फॉर एग्जांपल आप स्कूल टीचर हैं तो यहाँ पे स्कूल टीचर 1 to 5 का है तो यहाँ पे कर देंगे ब्रैकेट में 1 to 5। अगर आप 6 to स्कूल टीचर 1 to 5, अगर आप 6 to 8 में हैं तो क्या हो जाएगा, अपर प्राइमरी कर सकते हैं ब्रैकेट में क्लास 6 to 8। और हो सकता है अगर आप सीनियर और सेकेंडरी टीचर हैं 9-10 के लिए तो आप TGT PGT जो भी है आप उस हिसाब से भर सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कैश, तो इससे पहले क्या है डिटेल्स ऑफ मूवेबल एसेट्स, ऐसा चीज़ सामान जो क्या होता है मूव हो सकता है एक जगह से दूसरे स्थान पे, उसका डिटेल्स भरना है। जैसे आपका कैश है, रुपया पैसा है, बैंक का में जो भी डिपॉजिट्स हैं, जमा है, वो सभी क्या है मूवेबल एसेट्स है। तो उन सब का विवरण यहाँ भरना है। तो सेल्फ मतलब क्या आपका, जैसे टेस्ट करके नाम यहाँ पे नाम है तो उसका कितने, उसके पास कितना कैश है तो वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद स्पाउस मतलब उसके वाइफ का पास कितने कैश अगर हैं तो भरना है, अगर नहीं है तो उसको नील छोड़ देंगे। डिपेंडेंट, आपके फादर मदर, हो सकता है आपके बेटा बेटी जो भी हैं उसको डिपेंडेंट में यहाँ पे अगर कैश है तो भर देंगे, उससे तो ना ही होगा तो उसमें नो भर देना है। उसके बाद क्या डिपॉजिट्स इन बैंक, बैंक में कितना रुपया है वो आप यहाँ भर सकते हैं, 5,000 10,000 जो भी है। अपने वाइफ का है, डिपेंडेंट का है तो भरिए, नहीं तो नील कर देना है। उसी प्रकार बॉन्ड्स, अगर आपके पास बॉन्ड्स है कहीं कंपनी में, आप शेयर कहीं पे इन्वेस्ट किए हैं तो उसका डिटेल्स भर सकते हैं। 5,000 10,000 अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें सब में नील भर देना है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सभी में। अदर फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशन, एन एस एस पोर्टल, सेविंग, LIC पॉलिसीज़। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर किए हैं NSS में हो सकता है, LIC, इसके अलावा भी कोई SIP में, तो वो सब यहाँ पे आप उसका कितना रुपया इन्वेस्ट किए हैं वो सभी आपको भरना है। अगर नहीं अवेलेबल है, नहीं किए हैं, तो उस सभी में नील भर देना है। मोटर व्हीकल, अगर आपके पास बाइक है, 2 व्हीलर्स, तो उसके बारे में आप डिटेल्स भर सकते हैं। तो क्या करना है, अगर आपके पास मान लेते हैं हीरो का बाइक है, तो हीरो मॉडल जो भी है जे वो डीलक्स जो भी होता है आप भर सकते हैं। उसका क्या प्राइस है, तो ब्रैकेट में आप अगर मन है तो आप भर सकते हैं ब्रैकेट में उसका कितना अभी वैल्यू है। सेकेंड हैंड है तो 50,000 60,000 जो भी रेट लगेगा वो आप भर सकते हैं। स्पाउस मतलब आपके वाइफ के अगर पास बाइक या स्कूटी है तो उसका कितना वैल्यू लगेगा अभी करंट मार्केट में, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप उसका नाम लिखिए और जो वैल्यू है। डिपेंडेंट्स के पास अगर है तो सेम वैसे ही भरना है, नहीं तो नील कर देना है। ज्वेलरी, आपके पास ज्वेलरी है, ज्वेलरी तो वैसे नहीं रहता है, चलिए वाइफ के पास अगर है तो उसमें भर देना है, नहीं है तो नील कर देना है। डिपेंडेंट्स में भी सेम इसी तरह भरेंगे, तो कितना वैल्यू है, क्या वजन है, और साथ में ब्रैकेट में क्या प्राइस है। अदर एसेट्स सच एज वैल्यूज ऑफ क्लेम्स इंटरेस्ट, रुपया कहीं पे अब जमा है उसमें क्या इंटरेस्ट अगर आता है तो उसका आप यहाँ पे आप भर सकते हैं उसका वैल्यूज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिटेल्स ऑफ इमूवेबल एसेट्स, वैसे चीज़ जो क्या है मूव नहीं करता है, जैसे कि आपका ज़मीन हो गया है, एग्रीकल्चर लैंड, तो ये सभी क्या है, इसको आप मूव नहीं कर सकते ना, तो ये सभी क्या एग्रीकल्चर, ये सभी एग्जांपल हो गया। तो कितना ज़मीन है, 1 एकड़ 2 एकड़, सर्वे नंबर, टोटल मेजरमेंट, करंट मार्केट वैल्यू, उसका करंट वैल्यू क्या है, 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी है आप उसको भर सकते हैं ब्रैकेट में। सर्वे नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपके पास कितना ज़मीन है और अभी वैल्यू कितना है। उसी प्रकार स्पाउस के नाम से अगर है उसमें भर सकते हैं, डिपेंडेंट के नाम पे कितना है उसको भरना है, नहीं तो उसको छोड़ देना है। नॉन एग्रीकल्चर लैंड, जो खेती बाड़ी में यूज नहीं होता है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे भर सकते हैं डिटेल्स। उसी तरह बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट इससे बड़े बड़े हैं तो उसके बारे में डिटेल्स भर सकते हैं, कहाँ पे है, उसके बाद उसका अभी वैल्यू क्या है, करेंट कितना रुपया में वो मतलब उसका होगा, उस हिसाब से भर देना है मार्केट में, मार्केट वैल्यू कितना होगा बिल्डिंग्स का वो सभी भरना है रुपया में। उसके बाद क्या है, नंबर 4 हाउस, आपके पास अपना घर है या अपार्टमेंट्स है, किस लोकेशन में है, मतलब किस जगह में है, उसका एग्जैक्ट उसका मतलब वैल्यू कितना है अभी मार्केट के अनुसार, उस हिसाब से उसको भर देना है। नहीं है तो हो सकता है फैमिली का है तो लिख देना है उसमें, इसको क्या कर सकते हैं आप, जॉइंट फैमिली करके लिख सकते हैं, जॉइंट फैमिली इन पेटर्नल हाउस, जो आपके दादा परदादा हैं उसी के घर में, मतलब डिवाइड अभी नहीं हुआ है उसी में अभी रहते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं आप, जॉइंट फैमिली इन पेटर्नल हाउस करके। अगर नहीं है तो उन सब में नील कर देना है। उसके बाद है आपका इंटरेस्ट ऑन प्रॉपर्टी, आप कहीं बिल्डिंग बनवाए हैं उससे कुछ इंटरेस्ट आता है, रुपया आता है, तो वो सबका डिटेल्स भर देना है यहाँ पे रुपीज़ में। नेक्स्ट है 2 नंबर में, आई गेव प्लीज गिव फॉर द क्लेम लोन्स फ्रॉम बैंक, अगर आप लोन लिए हैं तो उसका कितना लोन लिए हैं, कौन सा बैंक से लिए हैं, उसकी डिटेल्स भरना है, बैंक का नाम और कॉमा दे के भर देना है, ब्रांच नेम, अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन, जो रुपया अभी कितना पेमेंट करना बाकी है वो उसको भर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल 5 लाख का लोन लिया है तो हो सकता है 4 लाख 3 लाख उसको पेमेंट करना भी बाकी है, तो वो यहाँ पे लिखना है, और जितना आप
लोन लिया है वो यहाँ भरना है। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट ड्यूज़ नहीं, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से या फाइनेंशियल कंपनी से किसी से लोन लिए हैं तो उसका भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप लोन लिया पर्सनल लोन या हाउस लोन, वो सभी आपका बैंक से लोन हुआ। अगर आप बाइक लोन पे लिए हैं तो वो क्या होता है, फाइनेंशियल कंपनी से कहीं से लेते हैं, उस कंपनी का नाम और कितना रुपया आपको डिपॉजिट करना बाकी है वो यहाँ पे भरना है, कितना का शुरुआत में था वो इधर भरना है। फॉर एग्जांपल आपके पास हो सकता है 1 लाख का आप बाइक लिए होंगे, उसमें से कुछ 30,000 जमा कर दिए, आपका 70,000 बचा। 70,000 से आप हो सकते हैं लोन से लिए होंगे, वो यहाँ पे भरना है। और हो सकता है इस साल में आपको बाकी जमा करना है 60,000 या 61,000, जो भी है वो वहाँ पे आपको भरना है। गवर्नमेंट ड्यूज़ अगर है तो भरना है, नहीं तो नील कर देना है। ड्यूज़ टू डिपार्टमेंट डीलिंग सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर जो सप्लाई पहुंचाने आता है, अगर वो उसके लिए कुछ ड्यूज़ बाकी है तो यहाँ पे भरना है। हो सकता है कुछ आप जमा कर दिए हैं, कुछ बाकी भी है। हो सकता है 10,000 का बिल आया था, आप 5,000 जमा किए हैं, 10,000 यहाँ भरना है और 5,000 बाकी इधर भरना है। इसी प्रकार भरना है। इनकम टैक्स अगर आप भरते हैं उस सबका डिटेल्स यहाँ भर देना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आएंगे हम लोग, GPF, प्रान नंबर, CPF। अगर NPS आपका अकाउंट होगा तो प्रान नंबर होगा, अगर आपका EPF होगा तो उसका आप नंबर यहाँ पे भर सकते हैं, कोई एक ही होगा। उसका जेंडर मेल है तो मेल, नहीं तो फीमेल। डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको इसको भरना है DDMMYY, मतलब डेट पहले लिखना है यहाँ पे, उसके बाद मंथ इसमें, और लास्ट में आपका ईयर होगा। उसके बाद क्लास और ग्रेड। ग्रेड आता है जैसे आपका बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं टॉप लेवल के, वो सभी A में आते हैं, ग्रेड 1 करके, मीन क्लास 1 करके, क्लास A करके। उसके बाद B, जैसे आपका स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हुए हायर पोजीशन पे, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का, वो सभी B पे आता है। टीचर, ये सभी स्कूल टीचर, प्राइमरी टीचर जो भी है, ये सभी ग्रुप C में आते हैं। यहाँ दिया हुआ भी ब्रैकेट में फुल नेम्स, एग्जांपल BSA बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैसे भरना है। कार्डर, जैसे आप टीचर हैं तो आप हो जाएगा इसका एजुकेशन डिपार्टमेंट करके भर सकते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट, आपका घर कहाँ पड़ता है वो यहाँ पे भरना है होम डिस्ट्रिक्ट में। और लास्ट में है आपका इधर सिग्नेचर जो आप साइन करेंगे। नेम ऑफ द एम्प्लॉय, आपका नाम क्या है, फुल नेम, डेजिग्नेशन, PGT टीचर, TGT टीचर या 1 to 5 जो भी है, स्कूल टीचर आप भर सकते हैं यहाँ पे। डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्लेस जहाँ आपका जहाँ पे आप हो, और डेट कब आप इसको फाइनल करके भर रहे हैं वो डेट देना है, और इसको आप HRMS पोर्टल पे इसको भर देना है। फिर इसको जमा भी करना है ज़िला में। वो इतना ही था। थैंक यू।